वो खाली सत्ता मात्र है, उसमें किसी की समाई नहीं है। वही एक कहते हैं परिचिनता से देखते हैं तो एक वही अनेक होके भास रही है। सारा ये भ्रम था, अध्यास था, हमारी भ्रांतियां थी, है एक को हम अनेक समझ रहे थे। अब कहते हैं वह वस्तु केवल सत्ता मात्र है, जिसमें ये जानना, निश्चय करना, देखना, स्पर्श करना, ये सारा ऐसे ही है नहीं इसमें कुछ भी। अब कहते हैं परिचिन दृष्टि से अनेक नाम, मनोत, जीव और ब्रह्म के भेद के कारण उस सत्ता को, जिसमें सत्ता भाव के बिना और कुछ भी नहीं है, हम ये खाली भ्रम से ही देख रहे हैं सारा कुछ। जितने भी अपनी कल्पनाएं हैं, हमने जितनी मान्यताएं बना रखी हैं, ये हमारी मनोत है। कहते हैं ये कुछ नहीं है। फिर उदाहरण क्या दे रही है? स्वप्न सृष्टि का। स्वप्न की सृष्टि की तरह अनेक रूप होकर दिख रही है। जैसे स्वप्न की सृष्टि कहाँ से निकली? अपने अंदर से। लय भी कहाँ हो गई? अपने अंदर से। पर जिस काल में हम स्वप्न देख रहे होते हैं, उस काल में तो हमें नहीं लगता, उस टाइम तो सच्चा लग रहा होता है हमें एकदम ही, पर होता तो नहीं है ना सत्य। अब कह रहे हैं ऐसी ये सत्य नहीं है, जितना भी हम देख रहे हैं ये सत्य नहीं है, स्वप्न की तरह है। जब यह परिचिन दृष्टि जो केवल भ्रम रूप है निवृत्त हो जाएगी, तब ऐसी अवस्था प्रकट होगी। अवस्था भी खाली कहने मात्र को है। फिर वो अपना आपा वही छलकेगा, फिर वही कि वाणी उसका वर्णन करने में असमर्थ है, नेत्र उसके दर्शन करने में अयोग्य है, बुद्धि उसको जानने में आशक्त है। ना यह ना वह, ना दाएं ना बाएं, ना मैं ना तू, ना अंदर ना बाहर, ना जीव ना ब्रह्म, केवल केवली मात्र अनुभव गम्य वो स्वयं है। अब ये किसको अनुभव होगा? ज्ञाता को ना, जो आकार के अंदर होगा वही अनुभव कर सकता है। कहते हैं ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप त्रिपुटी का भी उसमें प्रवेश नहीं है। वहाँ जब बुद्धि का ही प्रवेश नहीं है तो त्रिपुटी कहाँ से जाएगी अंदर? ऐसी अवस्था ही सबकी यथार्थ अवस्था है। अब हमें ऐसी अवस्था को लेकर आना है। यथार्थ मतलब कि सम्यक देखना, जो जैसा है उसको वैसा देखना। हम आज तक सम्यक नहीं देख रहे थे। हम कैसे देख रहे थे? अध्यास से अधूरा देख रहे थे हम। सर्व रूप वही है। सर्व का पद केवल ज्ञान अर्थ कहा गया है। अब हम कहते हैं ना सर्व वही है, सब वही है, सब वही है, तो हम ये किसका वर्णन कर रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं? किसके लिए हम ये सारा कुछ बोल रहे हैं? है तो वो साक्षी। अब वो साक्षी कैसा है? निराकार, आकार वाला नहीं है ना। तो कहते हैं ये खाली ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र मतलब कि हमने अपनी बुद्धि में बिठाना है, बुद्धि में दृढ़ता करनी है हमने अपनी। अब किसकी दृढ़ता करनी है? उस सत्ता की जो दिखती नहीं है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, जिसको हम स्पर्श भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, खाली अनुभव कर सकते हैं। तभी उन्होंने कह दिया ना वाणी की वहाँ गम्य नहीं है, नेत्र देखने में अशक्य है ही नहीं। कुछ हो, ठोस पदार्थ हो, फिर तो हम उसका बखान करें। ये तो खाली समझ है जो अपने अंदर आनी है, और हमने उस समझ का अनुभव करना है कि गुरुदेव हमें क्या कहना चाह रही हैं, हमें कहाँ बिठाना चाह रही हैं। वो अनुभव करके, उसकी अनुभूति करके इस संसार को मिथ्या कह दो। जो ये संसार, जिसको हमने संसार कह रखा है तो ये भी नहीं।
है तो ये भी नहीं, ये भी हमारा जाला बुना हुआ है, हमने अपना जाल बुना है। अब हमने बुना है, हम ख़त्म करेंगे। अब हम ख़त्म कैसे करेंगे? मिथ्या कहते कहते, मिथ्या है मिथ्या है मिथ्या है। और वास्तव में गुरुदेव ने दिखा भी दिया कि ये मिथ्या है, क्योंकि एक जैसा रहता नहीं ना, रहता है एक जैसा, बदल रहा है बदल रहा है बदल रहा है। कहते हैं अन्यथा कहने मात्र है ये बस, नहीं तो वहाँ कुछ कहो ही ना, पर कहे ना तो फिर ये शब्दों से ही हम सारा ज्ञान लेते हैं ना। अगर हमारे गुरुदेव मौन ले लें, हमें ज्ञान कैसे देंगे फिर गुरुदेव हमें? अब कहते हैं तत्व ज्ञानी गुरुदेव के भी अलग अलग न प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं इनके भी। एक तो जिन्होंने खुद पा लिया, मस्त हो गए अपने में, ऐसों से उद्धार नहीं होता हम जैसों का। एक वो गुरुदेव होते हैं जो वाणी से उसका बखान करते हैं, फिर हम लोगों की उन्नति होती है वहाँ से। हम कैसे उठेंगे? अगर मौन ले लें गुरुदेव तो हमें समझ कैसे आएगा? तो ऐसे कहते हैं, नहीं तो वहाँ पे वाणी का भी कोई है नहीं, स्थान नहीं है। ये दो बन के बोला जाता है और दो बन के ही सुन रहे हैं हम, दो बन के बोल रहे हैं, दो बन के सुन रहे हैं, अंतःकरण से जुड़कर। नहीं तो वहाँ पे तो अंतःकरण कोई बिठा दिया नीचे, अंतःकरण का भी काम नहीं है। उन महात्मा पुरुषों की महानता पर हम बलिहारी जाए, जिन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया है ना। जो देखो ऐसा ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता हमें, कोई दे सकता है हमें ऐसा ज्ञान? जिन्होंने हमें पैदा किया उन्होंने भी इतना ज्ञान ना दिया हमें। अब देखो गुरुदेव, तभी तो कहते हैं वही हमारे तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, तभी तो उनको माता पिता बोलते हैं हम, क्योंकि वही हमें छुड़वाएंगे, इन जन्मों जन्मों के बंधनों से छुड़वाएंगे। कहते हैं फिर कैसे हमें आरा लगता है कि हम अपने गुरुदेव पे बलिहारी जाएं, कैसे अंदर से निकलते हैं उनके लिए। कहते हैं जो इस कल्पना रूप मृग तृष्णा स्वरूप दृश्य मात्र जगत में द्वैत भाव से नेत्र मूंद कर और अपने आप में आप को पाकर तृप्त चित्त और कृत कृत्य हुए हैं। अब बाहर देखें तो क्या है? द्वैत ही द्वैत है। इस द्वैत में से हमें निकाला है उन्होंने, जो हमने ये कल्पना बना रखी थी, इस कल्पना में से हमें उठाया है। और देखो कल्पना बनाई भी हमने और कल्प भी हम रहे हैं। फिर कितने बड़े मूर्ख थे हम, खुद ही कल्पना बनाकर हम खुद रो रहे हैं। तो तभी उन्होंने कहा तू ना बना कल्पना, तेरे को कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है। कितनी कल्पनाएं हमने बना रखी थी, माँ की, पत्नी की, कितनी उपाधियाँ, दादी नानी बहन, है ना। ये सारी उपाधियाँ कल्पनाएं, ये सारी वास्तव में तो हम साक्षी हैं। और तो और जो इस शरीर का नाम रखा है वो भी हम नहीं है, पर इस नाम का भी हमें कितना अध्यास हो गया। अगर सो भी रहे हैं ना, बाहर से कोई आवाज़ भी आती है तो कैसे उठ के बैठ जाते हैं, कितना ज़्यादा इस नाम का अध्यास हो गया है। अब कहते हैं अब ऐसे गुरुदेव को पाकर जिन्होंने हमें तृप्ति दी है, हमारे चित्त को तृप्त कर दिया है, कि हम कृत कृत्य हुए हैं। नाम रूप की कल्पना के होते ही यह और वह के बंधन से हमें उन्होंने मुक्त कर दिया। नाम रूप की कल्पना है, ये सारी नाम रूप की कल्पना है। उसने कोई नाम रख के थोड़ी भेजा। व्यष्टि में देख लो, एक के साथ कितने जुड़ गए। बाहर समष्टि में देख लो, ये हरिद्वार है, ये पंजाब है, ये राजपुर है, ये पटियाला है, ये भी तो कल्पना है। क्या है? ये सारी कल्पना है। कहते हैं ये नाम रूप की कल्पना से उन्होंने हमें मुक्त कर दिया। नहीं तो हम क्या थे? बंधन में थे ना। नहीं, मेरे को तो
भी चाहिए तो अच्छा गद्दे वाला बिस्तर चाहिए, चाहिए तो आलीशान कोठी चाहिए। गुरुदेव ने दिखा दिया। है क्या ये सारे? ईंट ईंट तो है। देखें तो ये सूत है, पीछे मूल पे जाए तो सूत है, सूत है, सूत है। मूल को लेकर अब हम कितने आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि पकड़ छूट जाती है, आधार पे आ जाते हैं। अब वही कहते हैं, यहाँ से सारे बंधनों से हमें मुक्त कर दिया, अचिंत देश के वासी हो गए हैं, जहाँ पे कोई चिंता ही नहीं है। खानी तो 2 रोटी है ना। जो हलवा पूड़ी खा रहा है उसका भी तो खून ही बन रहा है, जो सूखी रोटी खा रहा है उसका भी तो खून ही बन रहा है, और कुछ बनता है अलग से। अब जिनके पास इतना सारा है धन शोहरत वगैरह, उनको टेंशनें कितनी है। जो ताज़ा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जहाँ मर्जी सुला दो उनको, वो ज़्यादा आज़ाद है, मस्त है। अब गुरुदेव ने कैसी वृत्ति को मोड़ दिया हमारी। कहते हैं अचिंत देश का हमें वासी बना दिया, जहाँ पर टेंशन ही खत्म हो गई, चिंता ही खत्म हो गई, और द्वैत रूप वृक्ष को जिसका मूल देह अभिमान था उसको भी खत्म कर दिया, दृश्य कोटि में लाके खड़ा कर दिया। अब ये सारा अहंकार क्यों आ रहा था? देह के कारण, शरीर के कारण, क्योंकि इसको मैंने सच्चा मान रखा था। अब इसको अगर दृश्य कोटि में लाके खड़ा कर दिया, देख इसको भी देख, तो औरों को तो हम देख रहे हैं। गुरुदेव ने कहा तो अपने शरीर को भी देख, इसने तेरा कहना कब माना। 4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, शादी पे जाना है, शादी पे जाना है, एंड टाइम पे बुखार लाके खड़ा कर देता है, सिर दर्द खड़ा कर देता है। फिर मानता तेरा कहना, देख लेते हो। जब ये तेरा शरीर तेरा कहना नहीं मानता तो दूसरों से क्या उम्मीदें रखनी। कहते हैं यही मान हृदय से उखाड़ कर सर्वात्म दृष्टि से सबके साथ प्रेम करते हैं, फिर यहीं से वैराग्य आना शुरू हो जाता है। भी कोई भी अपना नहीं, जब ये मेरा शरीर मेरा नहीं है तो किससे आस रखें, किससे हम उम्मीद रखें। परमात्मा में लीन हो जाए फिर तो वही लगता है ना, खाली वो सच्चा है, वो मेरा है, मैं उनको प्रार्थना कर सा। अब जैसे चलते चलते थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, तो अंदर से वो चार्जिंग कर देता है, यानी वो मेरे अंग संग है ना, तभी चार्जिंग कर देता है ना, तभी इस शरीर के अंदर वो ताकत भर देता है ना। फिर लगता है कि वही मेरा है, बस वही परमात्मा है, उसी में लय कर दूं मैं अपने आप को। वह सदा परमानंद नंद और एक रस है। उस परमात्मा की अनुभूति मंदिर में बैठकर और होगी और टॉयलेट में बैठकर और होगी, हर जगह एक जैसी होगी। अनुभूति करनी आनी चाहिए। कह रहे हैं वो हमेशा एक जैसा है, एक रस है। वो ये नहीं कहेगा मैं टॉयलेट में नहीं आता तेरे पास। अगर अनुभूति करनी है वहाँ पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी वो आ जाता है, वो मना नहीं करता वो। यद्यपि उस सत्ता को किसी के साथ विशेष संबंध ही नहीं है। वो बोले मैं पुजारियों के साथ विशेष संबंध रखता हूँ और भक्तों के साथ नहीं रखता, है ऐसा नहीं। कहते हैं उसको किसी के साथ विशेष संबंध नहीं, किंतु सर्व में सर्व के संगी और सर्वरूप है। सबके साथ, एक छोटे से कीड़े के साथ भी है, एक छोटी सी मक्खी के साथ भी है, सबके साथ है वो। क्योंकि सारे निकले कहाँ से हैं? उसी में से तो निकले हैं, तो वो कैसे छोड़ सकता है उनको। युक्ति और सहायता के बिना उसका ज्ञान असंभव है। बस उसको समझना है तो युक्ति आनी चाहिए। कैसे समझे उसको? युक्ति के साथ ज्ञान हो। ज्ञान
अपनी समझ होगी तो बैठेगी ना। तभी कृष्ण जी ने बोला नहीं, ज्ञान अयुक्तों को कोई ज्ञान नहीं है, जो युक्तियां ही नहीं अपनाते। गुरुदेव का अनुभव हम उनकी युक्ति के रूप में ले लेते हैं, वही युक्तियां फिर हमारा अनुभव बनती हैं। वो युक्तियां देती है ना गुरुदेव, ऐसे ऐसे मैं गया, इस रास्ते से गया, तू भी जाके देख। फिर हम उसको अपनाते हैं, उसको निध्यासन करते हैं, फिर वो हमारा अनुभव बन जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे कहते हैं कि युक्ति और सहायता के बिना उसका ज्ञान असंभव है, उसको नहीं ले सकते युक्तियों के बिना हम। जिन्होंने ये सतगुरु और सत शास्त्र को ज्ञान का साधन निश्चय कर उन पर दृढ़ प्रीति की है, उनसे युक्तियां लेनी चाहिए। जिनकी अपनी खुद की दृढ़ता होगी, उनके शब्द ही ग्रंथ बन जाते हैं। फिर वो जो बोलते हैं ना, वो ग्रंथ बन जाता है। वो फिर क्यों बन जाता है? क्योंकि वो उसी को अनुभव करके बोलते हैं, उसी को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। है तो सबके अंदर, सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी उस घट जाऊं जिस घट प्रगट होई। जिस घर में वो प्रगट हुआ है वही तो अनुभव हमें देंगे, वही तो युक्तियां देंगे। जिन्होंने ये सतगुरु और सत शास्त्र को ज्ञान का साधन निश्चय कर उन पर दृढ़ प्रीति की है, वही उसको पा सकेंगे। फिर श्रद्धा, जिसने श्रद्धा की है अपने गुरुदेव पर, श्रद्धा की बलिहारी है। श्रद्धा है तो वो अनुभव हमें लगेगा। जिसकी वाणी हम सुन रहे हैं, अगर उन पे हमें श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ नहीं पा सकेंगे, हम ठन ठन पाल रहेंगे वहाँ पर। फिर वह इस संशय रूप संसार से सुख सहित पार जाकर शांति और एकता के तट पर विश्राम करते हैं। कौन? जिन्होंने उसको पाया, अपने अंदर दृढ़ निश्चय किया, उनका संग करके हम भी तरते हैं। फिर क्योंकि इस संसार में और सारे तो जल रहे हैं, शांति कहाँ है, संतोष कहाँ पर है? जिसके अंदर ये प्रकट होगा वहाँ शांति होगी, वहाँ संतोष होगा। और उनका संग हम करके हमें कैसे लगता है? जब हम गुरुदेव का संग करते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, कैसी अनुभूति होती है? भले वो कुछ ना बोले वाणी से, कैसे हमें लगता है कि आप बैठे रहो, इतना काफ़ी है। हमें है अनुभव हमें अपना, तो क्योंकि उन्होंने अपने घट के अंदर उसको प्रकट किया है। कहते हैं उन्होंने प्रकट किया तो हम भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल तो सेम है अपना, 5 तत्व 3 गुण। अगर वो पुरुषार्थ करके प्रकट कर सकते हैं तो हम भी अपना पुरुषार्थ करें। हम संसार में ना करें अपना पुरुषार्थ, अपने स्वरूप को पाने के लिए, प्राप्त की प्राप्ति के लिए। अगर 1 कदम हम चलते हैं ना, तो वो हमारे लिए 10 कदम चलता है, हमारे वैसे वैसे रास्ते खोल देता है। शब्द अर्थ में भेद न कोई, जीव शब्द अर्थ ब्रह्मा होई। शब्द अर्थ में भेद न होई। अब जिसने शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं, जैसे निकले वैसे स्वामी जी क्या बोलते थे? अर्थ पे जाना, अर्थ पे जाना, शब्दों को मत लेना। मुंह से तो वही शब्द निकलेंगे, पर पकड़ें क्या? अर्थ। अर्थ को जिसने समझ लिया वो जीवनी है, फिर वो ब्रह्म है। अर्थों को जो ले रहा है, जिसको उसी को पकड़ रहा है, अर्थ पकड़ रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म किसको कहा? शरीर को नहीं, शरीर बदल रहा है।
अर्थ लिया वो साक्षी, वो चैतन्य, वो ब्रह्म है। अब जो अर्थों को ले रहा है ना, कहते वही ब्रह्म होई, शब्द न देख अर्थ को देख, अर्थ गुप्त शब्दन में पेख। शब्दों के अंदर गुप्त अर्थ छिपे पड़े हैं। पुष्प बिना गंध नहीं जान, फूलों के बिना हमें कैसे पता चले गंध का, सुगंध का। शब्द बिना त्यों अर्थ न मान, ऐसे बोलेंगे तो शब्द है ना, तो बोलेंगे शब्द, शब्दों से अर्थ को निकालना है हमें। जैसे कहा आटा पिसवाना है, अर्थ को लिया ना, आटा तो पहले ही पिसाया, क्या पिसेगी कनक, अर्थ को पकड़ा ना हमने। दूध बंद कर देना, दूध थोड़ी बंद करेंगे, गैस बंद करेंगे ना, अर्थ लिया ना। यहाँ पे तो हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं होता, हम समझ जाते हैं फटाफट। जब गुरुदेव हमें समझाएं, वहाँ पे भी हम अर्थ पकड़े, शब्दों को न ले, क्योंकि शब्दों के अंदर ही अर्थ है। ताते शब्द अर्थ है एक, शब्द और अर्थ इसलिए एक है। बिंब में रंच न जान विवेक, बिंब में, प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब को अलग न जानियो, विवेक करियो। प्रतिबिंब आया कैसे? बिंब से, तो इसका मतलब बिंब है तभी प्रतिबिंब आया। कहते यहाँ पे विवेक करना। जीव शब्द अर्थ ब्रह्म इसका, जीव शब्द, अब जीव शब्द बोलते हैं ना, जीव कहा हमने, जीव कहा तो हम ब्रह्म को समझे। ब्रह्म इमें तक है ना, रिक से ब्रह्म को प्रकट होने के लिए भी आकार चाहिए। हाँ, नहीं तो ऐसे कहाँ से निकलेगा। हमने ब्रह्म भी तो तब भी बोला, जीव के कारण ही तो ब्रह्म बोला हमने। कह रहे हैं जीव शब्द अर्थ ब्रह्म इसका, इसमें भेद न मानो तिनका, तनिक भी भेद न जानना। हाँ, अब इसमें क्या अलग अलग बैठे हैं, जीव अलग है ब्रह्म अलग है, नहीं है तो वो एक द एक, भेद न मानी हिंदे थोड़ा जावी। परमात्म मानुष बन आया, ओ परमात्मा ही मनुष्य बनते आए। भगवत आप भगत कहलाया, वही भगवान अब भगत कहला रहा है तो एक ना। भगवान और भक्त में कोई फर्क थोड़ी है, ये खाली दृष्टि का फर्क है। दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल गई ताई जन्मते जन्म लग गए, नहीं तो सारा वही है। नाम रूप का पर्दा फाड़ो, जीव ब्रह्म चिन्ह मात्र निहारो। ये नाम रूप का पर्दा हटा दे तो जो जीव है ना, वही ब्रह्म होके हमें दिखेगा। हेमराज यह तत्व ज्ञान, धारे पावे पद निर्वाण। जिसने ये तत्व ज्ञान ले लिया वही निर्वाण पद को प्राप्त होगा। और नहीं, ये तभी तो कहते हैं ये विचार की क्लास है। अब यहाँ पे हमें कुछ और थोड़ी दिख रहा है, हम किसकी कोई आकार को थोड़ी पूज रहे हैं, विचार करते हैं ना। विचार किसका करते हैं? जो यथार्थ है, जो तत्व है, उसका विचार करते हैं। और जब विचार करते हैं तो हमें सही लगता है। कोई कहानियाँ तो नहीं सुनते हम, ना कहानियाँ बोलते हैं, विचार पे चलते हैं। क्योंकि विचार से चलकर जो गृहस्थ का आश्रम है ना, वो सुधरेगा। और गृहस्थ के आश्रम में से ही हमने वहीं से पाना है। अब जिसका मन शांत होगा घर पे, वो बहुत अच्छे से कर सकता है ये तत्व ज्ञान पे विचार। जिसका गृहस्थ आश्रम सही नहीं होगा ना, मतलब मन जिसका शांत नहीं होगा, वो विचार नहीं कर पाएगा। पक्की बात है, उसके मन के अंदर विक्षेपता चलती रहेगी। ऐसे भी हो सकता है
कि साधक पूरा भगत है, जिज्ञासु है, श्रद्धा वाला है, घर में परिस्थिति जड़ी मर्जी होवे पर आपने विचारते लग्या पे तावी निकल वैसे मन उसका शांत है अंदर से, वो फिर भी निकल जाएगा, फिर भी पा जाएगा। मेन स्थिति किसकी सही चाहिए, सबल क्या चाहिए, मन। मन हमें सबल चाहिए। अगर मन हमारा सबल है, घर में जैसी मर्जी परिस्थिति हो उसका विचार चलेगा। नेगेटिविटी आने नहीं देनी कभी भी अपने अंदर, पॉजिटिव रहना है हमेशा। हमारे गुरुदेव ने पाया है तो हम भी पाएंगे। हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर। कहते हैं शुद्ध और पावन सत्ता पर शब्द की कल्पना से भांति भांति नाम रूप स्थापित होकर भिन्न भिन्न चित्त प्रकट है। शुद्ध वो सत्ता कैसी है, शुद्ध है और पावन है। अब उस शुद्ध और पावन सत्ता को अगर बखान करना है तो मेरे को शब्दों में लाना पड़ेगा, है ना। कैसे कैसे उसका वर्णन करें, शब्दों में लाना पड़ेगा हमें। शब्द की कल्पना से भांति भांति नाम रूप। अब शब्द की कल्पना करके मैंने ओम बोला, ब्रह्म बोला, सच्चित आनंद बोला, ये भांति भांति के नाम दिए। संसार में भी है नामों की वैरायटी, इधर भी नामों की वैरायटी है। नाम देकर फिर भिन्न भिन्न चित्त प्रकट है। फिर देखो कोई चित्त किसको ले रहा है, ओम की उपासना कर रहा है, कोई चित्त ब्रह्म की उपासना कर रहा है। सबका अलग अलग अंतःकरण है ना, सब अपने अपने अंतःकरण से चल रही है। वह चित्त एक दूसरे की अपेक्षा से भेद वाले और सत्ता की अपेक्षा से एक रूप है। एक ब्रह्म की उपासना कर रहा है, एक ओम की उपासना कर रहा है। नाम में भेद आ गया पर तत्व में तत्व में तो भेद ना आया, नाम में भेद आया ना, तत्व तो एक रहा। कहते हैं वही एक चित्त एक दूसरे की अपेक्षा से भेद वाले, नाम का भेद ले लिया, और सत्ता की अपेक्षा से एक रूप है। बहिर्मुख दृष्टि कर नाना भाव और अंतर्मुख दृष्टि से एकता। बहिर्मुख दृष्टि से मैं शिव का पुजारी हूँ, मैं हनुमान जी का पुजारी हूँ, है ना, मैं कृष्ण जी का पुजारी हूँ। बहिर वाली दृष्टि से देखते हैं तो अलग अलग है, और अंतर्मुख से देखते हैं तो सारे कहाँ मिल रही है, सारे वहीं पे एक सत्ता पे तो आ रही है। इसमें हमने पढ़ा था ना श्री अनुभव प्रकाश में, कैसे कोकिला सबको हरा देती है, फिर बाद में कैसे शिव जी आते हैं, फिर कहती है मैं तो वही अस्थि भांति प्रिय रूप से ही कह रही थी, मैंने कैसे सबको पहले तो हिला देती है, अलग अलग वो करके सारे हार जाते हैं उससे। फिर बाद में अब वो बात किसकी कर रही थी, एक सत्ता की बात कर रही थी। कहते हैं ऐसी नाम रूप अलग अलग है, जिसको मर्जी ले ले, पर सत्ता वही एक दृष्टि है। अंतर्मुखी दृष्टि से संयोग और एक समान सत्ता है, और बहिर्मुख दृष्टि से देखते हैं वियोग है ना। मैं शिव का पुजारी कृष्ण के मंदिर में नहीं जाऊंगा, कृष्ण का पुजारी हूँ तो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाऊंगा, यहाँ से वियोग है ना एक दूसरे के प्रति। अब यही कहते हैं बहिर्मुख दृष्टि के साथ देखें तो व्यभिचार है, और अंतर्मुख दृष्टि से देखें तो संयोग और एक समान सत्ता है वो एक, जिसको मर्जी पकड़ लो। ये खाली अपने हिंदू धर्म में वैरायटियाँ हैं, अगर एक से बोर होती है तो दूसरे को ले ले, पहुंचाएंगे सारे वहीं पर ही हमें। कहते हैं बहिर्मुख दृष्टि से अस्थि मात्र और गुणातीत सत्ता
बहिर्मुख दृष्टि से शब्द रूप और जीवन रूप है। यहाँ पे आएगा अंतर्मुख दृष्टि से। अंतर्मुख दृष्टि से अस्थि मात्र और गुणातीत सत्ता। ठीक है, अंतर्मुख से देखते हैं तो कोई गुण नहीं है वहां पर। और कैसी है? अस्थि है, खाली अस्थि भांति प्रिय बोलते हैं ना, खाली अस्थि। अस्थि है का हम कभी निषेध नहीं कर सकते उसका। कहते हैं अंतर्मुख दृष्टि से अस्थि मात्र और गुणातीत सत्ता है वो केवल। और बहिर्मुख दृष्टि से देखें तो शब्द, अनेक शब्द ले ली ना, कृष्ण जी, शिव जी, हनुमान जी, शब्द रूप और जीवन रूप। फिर वैसी उनकी जीवन शैली भी पकड़ते हैं। वैसा मोर मुकुट कृष्ण जी को पकड़ा तो वैसा मोर मुकुट भी चाहिए हमें। कहते हैं वही अगर बहिर्मुख दृष्टि से देखते हैं तो वो शब्द रूप और जीवन रूप है। अंतर्मुख दृष्टि से है ही नहीं, किसको लेंगे? क्या उनकी जीवन शैली को पकड़ेंगे? वहां से तो शरीर से ही उठा देते हैं हमें। जब शरीर ही नहीं है तो सत्ता को क्या कौन सा गुण पकड़ेंगे? गुण कहाँ आते हैं? शरीर के अंदर आते हैं गुण, बिना शरीर के तो नहीं होते ना गुण। तो अब देखो ये हमें दिखा रहे हैं, हम 3-4 दिन से क्या बार बार अध्ययन किसका कर रहे हैं? अध्ययन हम बार बार किसका कर रहे हैं? उस साक्षी का, उस सत्ता का, उसके ऊपर हमें लेके जा रहे हैं। ये कहते हैं उसको बाहर ना देखें हम, बाहर शब्दों की वैरायटी मिलेगी हमें। देखें तो कहाँ देखें? अपने अंदर देखें, अंतर्मुख दृष्टि से देखें। बाहर कुछ नहीं रखा। आज तक हम बाहर रहे तो क्या मिला हमें? मिला कुछ? संसार वो तो रोना ही रोना है, दुख शोक, बस यही है ना। संसार ले भी लिया तो केड़ा आप सुखी थी गयो उनसे, उल्टा भी ज्यादा दुखी थी गए इनसे। और संसार छोड़े, अंतर्मुख दृष्टि कितनी है, अपनी पकड़ को छोड़ देता है, कितना आनंद आंदा है, कितना आनंद आता है हमें। अब क्या यही हमें बार बार अपने अंदर लेके जा रहे हैं, अपने अंदर लेके जा रहे हैं। चलते में बैठा रहे, बैठते और कब तक करसू? बैठकर कब तक करेंगे? अब उसका बाहर हमें अभ्यास हो जाए, व्यवहार भी हो और अपना काम भी हो। व्यवहार करें पर अपना काम ना बिगड़े, ऐसा अभ्यास हो अब हमें। अब वहाँ पे हमें साक्षी पे टिका रही है, अपनी उस अंतर्मुख दृष्टि की तरफ लेके जा रही है। कहते हैं अंतर्मुख दृष्टि से शब्दातीत मौन स्वरूप है। अब जो वहाँ पे शब्द ही नहीं है, अगर अंतर्मुख होते हैं वहाँ पे तो चाहे बोल भी रहे हैं ना तो भी मौन है। अगर अंतर्मुख दृष्टि है हमारी, अगर अंतर्मुख दृष्टि नहीं है, मौन रखी बैठे हैं, फिर भी मौन नहीं है। ना बोलते हुए बोल रहे हैं, ना देखते हुए देख रहे हैं, ना सुनते हुए सुन रहे अगर हैं। अंतर्मुख हमारी दृष्टि ना है सुनते हुए सुन रहे हैं, वो उसको ही फिर देखेंगे अपने अंदर, उसको ही पाएंगे। चाहे भले संसार में सारा व्यवहार कर रहे हैं और ऊपर से मौन रख रखा है और अंतर्मुख दृष्टि नहीं है, तो उस मौन का भी कोई फायदा नहीं है। वृत्ति बाहरी होसे बुलावी, वो खाली वाणी दा मौन होसे, अपना अंदर दा मौन कहना उससे। अब गुरुदेव हमें बार बार वहीं पे टिकाते हैं कि हम अपने साक्षी आप बनकर अपनी अवस्था को देखें कि हमारी कौन सी अवस्था है। पढ़ के तो बहुत पढ़ लिया, अब निध्यासन उसको देखें। निध्यासन तो ये है ना, कम पढ़े चले ज़्यादा, कम पढ़े अमल ज़्यादा हो हमारा, वही निकले हमारा। अब वही जब निकलेगा तब उसकी अनुभूति होगी हमें। ओ